नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। ग्राम पंचायत इमादपुर, समैचीपुर मौजा, छेदा नगला नेहा पत्नी सुधीर दोनों को सुधीर का भाई आजाद पुत्र शेर सिंह, आजाद की पत्नी धन देवी नेहा और सुधीर को ना ही घर में रहने देते हैं और ना ही कोई जमीन दी है। और नेहा के मायके वालों ने जो दहेज का सामान दिया था वह भी सब तोड़ दिया और नेहा पर जो जेवर चढ़ा था वह भी छीन लिया। उसके बाद सुधीर के भाई और भाभी नेहा और सुधीर ने 1 लाख की डिमांड करते हैं और कहते हैं कि अगर नहीं दिया, सुधीर के एक बेटा है जो 1.5 वर्ष का है, उसे मैं जान से मारने की धमकी देते हैं। सुधीर की एक बहन है शिल्पी जो शादी योग्य है, उसे भी भाई और भाभी मारते पीटते हैं। सुधीर की मां के नाम जमीन थी, वह भी आजाद और उसकी पत्नी के नाम करवा ली। सुधीर अपनी पत्नी के साथ जब घर पर जाता है तो उससे मारपीट करते हैं और कहते हैं कि चाहे सब जमीन बेचकर लगानी पड़े, लेकिन तुम तीनों को जान से मार देंगे। आजाद और उसकी पत्नी मदनपाल निवासी जयसिंहपुर कोतवाली कायमगंज जिला फर्रुखाबाद, पुत्र नेकराम निवासी कुद्दीपुर थाना नवाबगंज जिला फर्रुखाबाद, इन दोनों को बुलाकर आजाद और उसकी पत्नी नेहा और सुधीर को पिटवाते हैं। यह दोनों सुधीर की मां के नाम जो जमीन थी वह आजाद ने अपने नाम कराई, उसमें गवाह भी है। मदनपाल और कार्य आजाद और धन देवी दबंग लोग हैं, इसलिए नेहा और सुधीर ने प्रार्थना पत्र थाना अध्यक्ष नवाबगंज को दिया। उन्होंने आश्वासन भी दिया कि हम विवेचना करेंगे और दोनों बच्चों की सुनकर न्याय दिलाएंगे। पुलिस जब आजाद के घर पर गई तो आजाद घर से भाग गया। इससे भी साबित होता है कि आजाद और उसकी पत्नी नेहा सुधीर, उसके बेटे और सुधीर की बहन शिल्पी को घर में नहीं रहने देते। नेहा डर की वजह से अपने मायके में रह रही है। अब देखना यह है कि पुलिस आगे क्या कार्रवाई करती है। नेहा और सुधीर को न्याय की उम्मीद पुलिस प्रशासन पर लगाए हैं। आपका नाम? आपका नाम? नेहा। आपके पति का नाम? सुधीर। आप रहने वाली कहाँ की हैं? नगला छेदा। नगला छेदा, ब्लॉक नवाबगंज, पति नयनम राय की, नवाबगंज, जिला फर्रुखाबाद। फर्रुखाबाद। आपकी समस्या क्या है? सर मतलब जेठ जेठानी घर पे नहीं रहने देते। क्यों मारपीट करते हैं। मारपीट करते हैं? मारपीट क्यों करते हैं? जान से मारने की धमकी देते हैं और 1 लाख रुपए मांगते हैं। ऐसा क्यों? ऐसा क्यों कि मतलब 1 लाख रुपए मांगते हैं। खेत भी नहीं देते हैं। खेत भी नहीं दिया? हाँ, मतलब जब भी आते तभी मारपीट करते हैं। आपकी जेठानी का नाम क्या है? धन देवी। आपके जेठ का नाम? आजाद। आजाद। हाँ। आपके ससुर हैं? नहीं है। सास हैं। उनका नाम? राधा देवी। और आपके परिवार में कौन कौन है? तेज सिंह। तेज सिंह कौन है? चाचा हैं। चाचा हैं? हाँ। नहीं, आपके परिवार की हम बात कर रहे हैं। चाचा का परिवार तो अलग हो गया। कई लोग हैं। आपकी ननद हैं? हाँ। शादी होगी? नहीं, अभी नहीं। वो किसके पास रह रही हैं? हमारे पास मैके। आपके पास मायके में रह रही हैं? हाँ। तो वो ऐसा क्यों कर रही है? क्योंकि उन्होंने खेत क्यों नहीं दिया? आपका तो हिस्सा बनता है। हिस्सा तो बनता है, पर इसलिए नहीं दिया कि उन्होंने मेरी शादी की है, इसलिए वो 1 लाख रुपए मांगती हैं। नहीं, शादी की है ये तो हर बड़े भाई का उत्तरदायित्व होता है। अगर बाप नहीं है तो बड़े भाई का तो ये उत्तरदायित्व है कि छोटे भाई की शादी करना। पर वो मांगती हैं जगह, इसीलिए नहीं कर देती हैं। और जो सास के नाम में जगह जमीन है वो भी अपने नाम करवा ली। वो भी अपने नाम करा ली? हाँ। जब उन्होंने वो जमीन अपने नाम करा ली, फिर जो है कि मांगने की क्या डिमांड, क्यों डिमांड है? पता नहीं क्यों मांग रहे। मतलब यानी जो है कि वो बेईमानी करना चाहते हैं? हाँ, बेईमानी करना चाहते हैं। बेईमानी। और आपका बच्चा भी है? हाँ, मेरा बच्चा भी है, 1.5 साल का। 1.5 साल का बच्चा है? वो कहाँ है? वो मेरे मैके। क्यों? क्योंकि उसको जान से मारने की धमकी देते हैं। जान से मारने की धमकी देते हैं? हाँ। यानी वो लोग इतने दबंग हैं कि जो आप लोगों को जान से मारने की धमकी देते हैं। खेत पर भी कब्जा कर लिया आपका? हाँ, और जब ज्यादा होता है, लड़ाई होती है, तब इधर उधर के आदमी बुला लेती है। मतलब आदमी बुला लेती हैं? हाँ। यानी गुंडे बुलाती हैं? हाँ, गुंडे बुलाती हैं। जैसे सिंगापुर के हैं, कुद्दीपुर के हैं, जैसे मदनपाल हैं और कारे हैं। हाँ, सब लोग आ जाते हैं मौके पे। ये कहाँ के हैं? ये मदनपाल हैं जय सिंगापुर के और कारे कुद्दीपुर के। कुद्दीपुर के? हाँ। यानी ये 2 लोग आते हैं? हाँ, ये लोग आते हैं। अब यही इन्होंने खेती नामी कराई है, ये भी गवाही देते खेती में। अच्छा, ये इन्होंने खेती नाम कराई है? हाँ। खेती में गवाही देते हैं? हाँ। चलिए ठीक। सुधीर। सुधीर। आपके पिताजी का नाम? आप कहाँ के रहने वाले हैं? जो ये अभी हमने बयान लिए आपके घर में, तो ये क्या सत्य हैं? हाँ, सत्य हैं। ये मतलब जो समस्या क्या है? ये यही समस्या है, बताइए। अच्छा, तो यानी मतलब जो आपकी ज़मीन पर भी कब्जा कर लिया, आपकी ज़मीन भी नहीं दे रहे हैं? हाँ। आपके नाम ज़मीन है? हाँ। आपने कभी पुलिस में कंप्लेंट की? कंप्लेंट एक बार की थी।
तो उसका क्या हुआ? मैं दिल्ली गई, उसको मारा पीटा, भाई ने बाल पकड़े घर पे। यानी मतलब जो भाई आपके जो बड़े भाई आपके हैं वो इनकी मारपीट करते हैं। हाँ यानी बड़े होने के बाद भी उन्हें ये भी नहीं पता है कि छोटी बहुओं पे हाथ चलाया जाता है कि नहीं चलाया जाता है। हाँ, ठीक है। मारो पेट में लात। पेट में लात मारी। आपने कभी एसडीएम साहब से मिले अपने खेती की समस्या को लेकर के? हाँ दिया था एप्लीकेशन। एसडीएम साहब को, उप जिलाधिकारी कायमगंज हाँ दिया था। दिया था। हाँ तो उन्होंने क्या किया? वो उन्होंने एप्लीकेशन लिख के दिया, थाने में आया हाँ और लेखपाल ने की वो आधार कार्ड लाओ, आधार कार्ड उसने हाँ। रखा था तो दिया नहीं। आपके भाई आपसे भी मारपीट करते हैं? हाँ आपको भी मारते हैं? एक बार मेरे को तो लपटा लिया। लपटा दिया आपको? हाँ। तो आपको यानी ना घर पे रहने देते हैं ना खेती देते हैं? ना ना। फर्रुखाबाद स्टेट ब्यूरो अनिल मिश्रा की रिपोर्ट।